आखिरकार देशवासियों का इंतजार खत्म हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वहीं महामहिम के चुनाव के वोटों की गिनती भी पूरी हो चुकी है। फिलहाल देश की दूसरी और पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला उम्मीदवार की जीत से देश भर में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर मुर्मू के गांव में भी जश्न का माहौल है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को शिकस्त दी है। राष्ट्रपति के तौर पर मुर्मू की जीत को पीएम मोदी और बीजेपी के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है। सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू की जीत एनडीए के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव की गाथा लिखेगी। वहीं विपक्ष हमेशा पीएम मोदी के खिलाफ एकता के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन मुर्मू की जीत से विपक्षी एकता को भी करारा झटका लगा है। बता दें कि 2014 के बाद से लगातार विपक्ष की ओर से कई बार कोशिश की जाती है कि विपक्ष एकजुट दिखे, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। संसदीय चुनाव में भी ये नहीं हो पाया और राष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यानी राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बतौर अपना उम्मीदवार तो उतारा था, लेकिन समर्थन को लेकर कई दल भी पीछे हट गए। यानी कई विपक्षी दलों ने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। वैसे तो पीएम मोदी के सामने विपक्ष के सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। एनडीए की ओर से मुर्मू के तौर पर आदिवासी कार्ड चलने से राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता की फूट किसी से छिपी नहीं है। बसपा से लेकर बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, जेएमएम, शिवसेना, सुभाषपा, जनता दल एस और शिरोमणि अकाली दल टीडीपी जैसी कई विपक्षी पार्टियां एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में खड़ी नजर आईं। ऐसे में एक बार फिर से ये साबित हो गया कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का कोई दांव काम नहीं आया, जिसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर दिखना बिल्कुल तय है। इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय के बीच भी बीजेपी को अपना सियासी आधार बढ़ाने का मौका मिल गया। कुल मिलाकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाने के साथ ही अपना पहला लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। मुर्मू की जीत से बीजेपी आदिवासी समुदाय सहित पूरे देश में और खास तौर पर महिलाओं को एक संदेश देना चाहती है, ताकि मुख्य धारा से कटे इस समुदाय में राजनीतिक मैसेज जाए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के वंचित तबकों और वर्गों के लिए काम करती है। माना जा रहा है कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव से ही 2024 में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को बहुत सोच समझकर उम्मीदवार बनाया था। असल में मुर्मू के बहाने बीजेपी की निगाह देश भर की आदिवासी सीटों पर है। गौरतलब है कि बीजेपी लंबे समय से खुद को आदिवासियों की सबसे भरोसेमंद पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.9% है। यानी कई राज्यों में तो आदिवासी जनजाति सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। देश की 47 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। हालांकि सियासी तौर पर आदिवासी समुदाय का असर इससे भी बड़ा है। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी ने इन 47 आरक्षित सीटों में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में आदिवासी वोटों की नाराजगी के चलते नुकसान भी देखना पड़ा था। खासकर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात में बीजेपी को नुकसान हुआ था, जिसके साथ ही झारखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में 2024 से पहले चुनाव होने हैं। बीजेपी के राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी कार्ड को सियासी तौर पर अपने राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं मुर्मू के राष्ट्रपति पद के चुनाव जीतने से 2024 के चुनाव में बीजेपी को आदिवासी बेल्ट में सियासी तौर पर फायदा मिलेगा। आगामी महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां आदिवासी वोटर्स अहम भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व 128 सीटों में से 86 पर जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। फिलहाल महामहिम और बीजेपी के मुख्यालयों पर जश्न का माहौल है।
आगे आने वाले दिनों में विपक्ष किस तरह से खुद को मजबूत करने की कोशिश करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।